बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। आज हमारा कैलकुलस 2 कोर्स जो है उसका चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल मेथड SM यूसुफ, इस बुक से हम 8.3 का क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 से 40 तक हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, समीशन 1 से इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n टू रेज़ पावर n सारे की पावर n, इसको लेट कर लिए गए an। इधर हम रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an टू रेज़ पावर 1 बाई n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये an की वैल्यू पुट कर देगी, ऊपर उसकी पावर 1 बाई n आ रहा है, n से n कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद ऊपर n का फैक्टोरियल ओपन कर दिए गए, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 2 1। नीचे जो n की पावर n आ रही है, जैसे अगर आ रहा हो मीन्स मैं फर्ज कर लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 2 n टाइम्स आ रहा हो, हम इसको लिख सकते हैं 2 टू रेज़ पावर n। जिस तरह 2 टाइम्स 2 आ रहा हो तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 आ रहा हो तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 4 टाइम्स आ रहा हो तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। अगर n टाइम्स ये n आ रहा है, इसका मतलब n टू रेज़ पावर n को हम इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद इसको अलग अलग डिवाइड कर दिए गए, ये n इससे डिवाइड हो जाएगा, ये n माइनस 1 इस n से डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 2 इससे डिवाइड हो जाएगा अप टू इसको अलग अलग डिवाइड कर दिए गए। उसके बाद जब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये चीज़ जो है ये तो 1 आ जाएगी, 1 समथिंग ओवर इन्फिनिटी ये 0 बन जाएगा, 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 अप टू 3 ओवर इन्फिनिटी ये भी 0 बन जाएगा, ये सारी चीज़ 0 बन जाएगी, ये कि लेस देन 1 होता है। सो बाई रूट टेस्ट गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, क्योंकि हमारा आंसर लेस देन 1 आ गया तो बाई रूट टेस्ट गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। समीशन 0 से इन्फिनिटी 2 टू रेज़ पावर n प्लस n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल। हेयर इस सारे को an लेट कर लिए गए, उसके बाद इसको अलग अलग डिवाइड कर लिए गए, इसको मैं bn लेट कर लूँगा, इसको मैं cn लेट कर लूँगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने लेट कर लिया an इज इक्वल टू bn प्लस cn, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लिया गया। नाउ वी चेक द बिहेवियर ऑफ दिस सीरीज समीशन 0 टू इन्फिनिटी bn एंड समीशन 0 टू इन्फिनिटी cn। हेयर bn इज इक्वल टू bn जो हमारे पास है n 2 टू रेज़ पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल, एंड bn प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 n प्लस 2, ये इसकी जगह n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे, n प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद बाई हम रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वो होता है bn प्लस 1 डिवाइड बाई bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी bn प्लस 1 की वैल्यू पुट कर देगी, डिवीजन में आना था bn की वैल्यू थी ये वाली, उसको उल्टा लिया गया है, मल्टीप्लाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 टू रेज़ पावर n, इसको ब्रेक करके लिख लिया गया 2 टू रेज़ पावर n इंटू 2 डिवाइड बाई इसका फैक्टोरियल 1 टाइम्स ओपन कर दिया गया, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 टू रेज़ पावर n। ये कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी हमारे पास, कैंसिल होने के बाद लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 ओवर n प्लस 2 हो जाएगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0, जो कि लेस देन 1 आ रहा है। सो बाई रेशो टेस्ट द सीरीज समीशन bn कन्वर्ज, ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है। नाउ कंसीडर cn, अब cn को दूसरी सीरीज़ को जो है कंसीडर कर लेते हैं cn। अब cn प्लस 1 जो होगा इज इक्वल टू होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 का फैक्टोरियल। नाउ इधर भी रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे, मीन्स रेशो टेस्ट अप्लाई कर दिए गए, वो होता है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी cn प्लस 1 डिवाइड बाई cn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n की वैल्यू ये थी, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर दिया गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसमें से इसको एक टर्म्स तक ओपन कर दिए गए, उसके बाद कुछ टर्म्स इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ गया लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n प्लस 1 ओवर n इंटू n प्लस 2। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अब डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को बाई n स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर n आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 1 ओवर n स्क्वायर डिवाइडेड बाई
ये n से n कैंसिल हो जाएगा, मीन्स n स्केयर, जब n एक n इसके नीचे लिख लेते हैं, एक n इसके नीचे लिख लेते हैं, ये 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 2/n आ जाएगा। आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा जो कि लेस देन 1 है। सो बाई रेशो टेस्ट द सीरीज Cn इज़ कन्वर्जेंट, सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है। नाउ फ्रॉम 1 समीशन 0 to इन्फिनिटी an इज इक्वल टू समीशन 0 to इन्फिनिटी bn प्लस समीशन 0 to इन्फिनिटी Cn, but both series summation 0 to infinity Bn and summation 0 to infinity Cn convergent, ये दोनों कन्वर्ज करती हैं। सो द गिवन सीरीज summation 0 to infinity An इज इक्वल टू summation 0 to infinity 2 to the power n plus n डिवाइडेड बाई n plus 1 का फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज करती है भाई। अगर दो सीरीज़ ये दोनों कन्वर्ज की थी, मीन्स जो an के इक्वल थी, ये दोनों कन्वर्ज करती हैं। जो दो कन्वर्जेंट सीरीज़ का जो सम होता है वो भी कन्वर्ज करता होता है, इसका मतलब है ये सम इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी कन्वर्ज करती होगी, हमारी गिवन सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 28 में है समीशन 1 to इन्फिनिटी n to the power n इंटू 2 to the power n डिवाइड बाई n plus 2 का फैक्टोरियल, इसको an लेट कर लिया गया है। उसके बाद रेशो टेस्ट इधर अप्लाई करेंगे, n की जगह n+1 रिप्लेस कर दें, n+1 रिप्लेस कर दिए गए। n+1 रिप्लेस करने के बाद रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज an+1 डिवाइड बाई an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 की वैल्यू पुट कर देगी, मल्टीप्लाई नीचे an आना था, an की वैल्यू पुट करके उसको मल्टीप्लाई कर दिए गए, मीन्स उल्टा दिए, क्योंकि डिवीजन में आना था वो मल्टीप्लाई करके उसको उल्टा लिया गया an की वैल्यू को, इसको पुट करके। इससे नेक्स्ट स्टेप में इसमें से जब इसको अलग अलग करेंगे, इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। बट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 टू द पावर n n+1 की पावर 1, इसको ब्रेक कर लिया गया था, n+1 की पावर n+1 जो आ रहा था उसको ब्रेक कर लिया गया। 2 टू द पावर n+1 आ रहा था, उसको भी ब्रेक कर लिया गया। डिवाइड बाई n+3 का फैक्टोरियल आ रहा था, उसको ओपन कर दिया गया एक दर्जे तक, n+3 इंटू n+2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n+2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n। इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये रह जाएगा 2 इंटू n+1 डिवाइड बाई n+3 मल्टीप्लाई n+1 टू द पावर n डिवाइड बाई n टू द पावर n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 इंटू, ये जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम n से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास रह जाएगा 1+1/n 1+3/n मल्टीप्लाई, जब ये पावर्स कंबाइन करके इसको सोल्व करेंगे, ये हमारे पास 1+1/n टू द पावर n। जब लिमिट अप्लाई करेंगे समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये जो चीज़ होती है ये e के इक्वल होती है, ये हमारे पास आ जाएगा 2e, इसका आंसर आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि e की वैल्यू 2.7 होती है, 2.7182। जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 से बड़ा आएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइड बाई an का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आ गया। सो बाई रेशो टेस्ट गिवन सीरीज इज़ डाइवर्जेंट, हमारी गिवन सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। समीशन 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइड बाई e टू द पावर n स्क्वायर, इसको an लेट कर लिए गए, an+1 कैलकुलेट करना हो, n की जगह n+1 रिप्लेस कर दिए गए। अब रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइड बाई an, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 की वैल्यू पुट कर दी गई, मल्टीप्लाई डिवीजन में an आना था उसकी वैल्यू पुट करके उसको उल्टा लिए गए मल्टीप्लाई करके। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको एक दर्जे तक ओपन कर दिए गए, n+1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, e टू द पावर n स्क्वायर प्लस 2n+1 मल्टीप्लाई e टू द पावर n स्क्वायर डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1, इससे ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद n+1 इंटू e टू द पावर n स्क्वायर, डिवीजन में आ जाएगा e की पावर n स्क्वायर अलग कर लिए गए इंटू e टू द पावर 2n+1, इसको अलग कर लिए गए। ये अगले स्टेप में ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2n+1 रह जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 डिवाइड बाई e टू द पावर 2n+1, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। बाई LH रूल, इस पर LH रूल अप्लाई करते हैं, मीन्स ऊपर वाली का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, नीचे वाली का डेरिवेटिव अलग से ले लेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n वो 1 होगा, डिवाइड बाई e की पावर का वही होता है, e की पावर का आगे 2n+1 का डेरिवेटिव होता है 2, वो साथ में लिख लिया गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे 1/2 इंटू इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, जो कि लेस देन 1 होता है। सो बाई रेशो टेस्ट गिवन सीरीज इज़ कन्वर्जन, रेशो टेस्ट की मदद से ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं।
समीशन 2 टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर रूट नेचर लॉग ऑफ n इसका क्यूब, इसको an लेट कर लिए गए। लेट bn जो है हम लेट करेंगे इसमें 1/n लेट कर लेंगे। bn 1/n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ n लेके भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन 1/n स्क्वायर रूट लेके नहीं सोल्व होगा। हम देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हम इधर bn लेंगे 1/n, देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू हमारे पास है, ये पुट कर दी गई है। bn जो आना डिवीजन में आ रहा है, 1/n आना था, उसको मल्टीप्लाई करके उल्टा दिए गए। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जजर जो है नीचे आ रहा है ये ऊपर चला जाएगा, n स्क्वायर रूट हो जाएगा डिवाइड बाई नेचर लॉग ऑफ n इसका क्यूब आ जाएगा। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, इधर LH रूल अप्लाई कर दिए गए। इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 इंटू n स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में आ जाएगी, नेचर लॉग ऑफ 2 पावर में से कम किया गया, नेचर लॉग ऑफ n का जो है वो डेरिवेटिव होता है 1/n, ये आ गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये उल्ट के ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा ये जजर नीचे पड़ा वो ऊपर चला जाएगा। n स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 6 इंटू नेचर लॉग ऑफ n इसका स्क्वायर, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अभी भी फॉर्म बन रही है। उसके बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका अगेन LH रूल इस पर अप्लाई करेंगे। 1/2 n स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा अगले स्टेप में, ये पावर शुरू में आ जाएगी, मीन्स 12 बन जाएगा, नेचर लॉग ऑफ n डिवाइड बाई n, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। उसके बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये n जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा इससे, वो n स्क्वायर रूट जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जजर n स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइड बाई ये 2 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 नेचर लॉग ऑफ n आ जाएगा। ये अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। इससे नेक्स्ट स्टेप में इस पर फिर एक मरतबा LH रूल अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 n स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर रूट, ये n ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू, जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। बट समीशन bn इज इक्वल टू समीशन 1/n इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज करती है। सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, गिवन सीरीज डाइवर्ज करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये हमें दिया गया है, ये सीरीज़ दी हुई है, इसको an लेट करना हो, ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू सोन n, डिवीजन में आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू सोन 2n-1 आ जाएगा। अब an+1 कैलकुलेट करना हो, n की जगह n+1 रिप्लेस कर देना है। अब ये चीज़ जो है इसकी जगह n+1 रिप्लेस कर दी है, इससे पिछली टर्म मैंने लिख दी है, वो n होती है पिछली टर्म इससे। उसके बाद डिवीजन में आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू सोन, जब इसकी जगह हम n+1 रिप्लेस करेंगे, मिस n की जगह वो हो जाना है 2n+2, वो माइनस उसमें से 2 - 1 वो 1 हो जाएगा, 2n+1 आ जाएगा। ये चीज़ इससे पिछली टर्म मैंने लिख दी है 2n-1। अब देन an+1 रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे, an+1 डिवाइड बाई an इज़ इक्वल टू an+1, ये सारा लिख लिया गया है, मल्टीप्लाई an जो डिवीजन में आ रहा था उसको मल्टीप्लाई करके ये इसको उल्टा दिया गया है, ये ऊपर लिख लीजिए नीचे। अब इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये इधर से लेकर ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा और इधर से लेकर ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रह गया n+1 डिवाइड बाई 2n+1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइड बाई an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से n कामन निकाल लिए गए, वो n से n कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, ये हमारे पास 1/2 आंसर आ जाएगा जो कि लेस देन 0 होता है। हैंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज करती है बाई रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट की मदद से ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है। क्वेश्चन नंबर 35, हाँ जी, ये हमारे पास सारा सीरीज़ दी हुई है, an इज 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू अप टू सो ऑन, ये हमारे पास 2n आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा 5 इंटू 8 इंटू 11 अप टू सो ऑन, ये इसकी जनरल टर्म लिख लीजिए 3n+2, क्योंकि n की वैल्यू अब अगर 1 पुट करते हैं इधर वो हमारे पास 5 आ जाएगा, 2 पुट कर देंगे वो 8 आ जाएगा, उसके बाद 3 पुट करते हैं ये हमारे पास
11 आ जाएगा, अप टू सोन, ये जनरल मैंने लिख ली। अब an+1 कैलकुलेट करना है, उसकी n की जगह n+1 रिप्लेस कर दें। इधर भी जब n की जगह n+1 आ जाएगा, वो 2 अंदर मल्टीप्लाई होकर 2n+2 आ जाएगा। इधर भी n+1 जब करेंगे पुट, वो हमारे पास 3n प्लस के 3 + 2 वो 3n+5 हो जाएगा। अब लिमिट रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an, लिमिट n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास ये सारी चीज़ an+1 को लिख लिया गया है, मल्टीप्लाई ये डिवीजन में an आना था, an को उल्टा के मैंने ये चीज़ लिख ली है। उसके बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब इससे पिछली जो टर्म होगी वो 2n होगी, इससे पिछली जो टर्म होगी वो 3n+2 होगी, वो मैंने लिख ली है। उसके बाद मल्टीप्लाई ये इसको वैसे ही लिख लिया गया। अब इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये चीज़ जो है इधर तक जो है इससे कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ इधर तक जो है इससे कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास आ जाएगा 2n+2 डिवाइड बाई 3n+5। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 2+2/n आ जाएगा, 3+5/n आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, 2/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि लेस देन 1 होता है। बाई रेशो टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है बाई रेशो टेस्ट। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये हमारे पास सीरीज़ दी हुई है। हाँ जी, an हम इसको लेट कर लेते हैं, इस सारे को an लेट कर लिया। an+1 कैलकुलेट करना हो, n की जगह n+1 रिप्लेस कर दो, ये चीज़ हमने an+1 कैलकुलेट कर ली। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। an+1 डिवाइड बाई an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास ये an+1 सारा लिख लिया गया, मल्टीप्लाई an जो है an+1 ये सारा लिख लिया गया, मल्टीप्लाई an जो डिवीजन में आ रहा था इसको मल्टीप्लाई करके इस an की वैल्यू पुट करके उल्टा लिया गया इसको, मीन्स ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। उसके बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a+1 इंटू 2a+1 अप टू सोन n+1 इंटू a+1 आना था, इससे पिछली जो टर्म है आ रही होगी वो na+1 आ रही होगी। डिवीजन में b+1 इंटू 2b+1 अप टू सोन n+1 इंटू b+1 आना था, इससे पिछली जो टर्म आ रही होगी वो nb+1 आ रही होगी। मल्टीप्लाई ये सारी यानी कि ये an की वैल्यू जो उल्टा के लिखी थी वो लिख ली गई। उसके बाद जब इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये इतना इससे कैंसिल हो जाएगा और इस इधर से लेकर इतना ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये रह जाएंगी n+1 इंटू a+1 डिवाइड बाई n+1 इंटू b+1। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n a+1 आ जाएगा डिवाइड बाई n b+1 आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दिए गए, लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारे पास a ओवर b आंसर आ जाएगा। हैंस बाई रेशो टेस्ट की मदद से इसके लिए 3 केसेस बन जाएंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप में बाई रेशो टेस्ट द गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करेगी इफ़ a ओवर b लेस देन 1 होगा या फिर a लेस देन b होगा। द गिवन सीरीज़ डाइवर्ज करेगी इफ़ a ओवर b ग्रेटर देन 1 या फिर a ग्रेटर देन b, ये b उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड में इफ़ a इज इक्वल टू b, अगर a इज इक्वल टू b आ जाता है मीन्स a ओवर b का आंसर 1 आ जाता है, मीन्स a इज इक्वल टू b आ जाएगा, देन रेशो टेस्ट फेल कर जाएगा। इन दिस केस द गिवन सीरीज बिकम्स 1 + 1 + 1 प्लस अप टू सोन विच इज़ डाइवर्जेंट सीरीज़, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। उसके बाद में 3 केसेस थे, मीन्स अगर तो a ओवर b की वैल्यू लेस देन 1 आई थी वो कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1 आई तो वो डाइवर्ज करेगी, अगर इक्वल टू 1 आए तो फिर भी वो डाइवर्ज करेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये हमारे पास इफ़ x ग्रेटर देन 0 प्रूव हमने करना है सीरीज़ जो है ये है कन्वर्ज फॉर x लेस देन 3/2 के लिए हमने कन्वर्ज साबित करना है। ये इसको an लेट कर लिया गया सारे को। उसके बाद an+1 कैलकुलेट करना हो, n की जगह n+1 रिप्लेस कर दिए, इधर n+1 आएगा तो 2n+2 होना है, वो 2 - 1 1 आ जाएगा। इसी तरह n+1 जब पुट करेंगे 3n+3 आना है, वो 3n+1 आ जाएगा, x⁴n+1 आ जाएगा। रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 वैल्यू पुट कर दी गई है, इसको ब्रेक कर लिए गए, इससे पिछली टर्म लिख ली गई है 2n-1, इससे पिछली टर्म भी लिख ली गई है 3n-2 आनी है वो। मल्टीप्लाई an आ रहा है, an की वैल्यू पुट करके उसको उल्टा दिया गया है मल्टीप्लाई करके, ये हमारे पास an की वैल्यू उल्टा आगे लिखी गई है। उसके बाद इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल करने के बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n+1 टू x डिवाइड बाई 3n+1 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में अब इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया गया n से,
2 + 1/n डिवाइड बाई 3 + 1/n इंटू एक्स। जब लिमिट अप्लाई करेंगे समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, बाई 3 इंटू एक्स आ जाएगा। सो बाई रेशो टेस्ट की मदद से गिवन सीरीज़ कन्वर्ज इफ़ गिवन सीरीज़ उस वक्त कन्वर्ज करती है जब ये जो चीज़ है 2/3x जो लेस दैन 1 आए, या फिर इसको 2/3 को जब उधर जाके डिवाइड करेंगे वो उल्ट जाएगा, उधर जाके 1 के डिवीजन में आएगा वो उल्ट जाएगा, x लेस दैन 3/2। यही हमने प्रूव करना था, गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करती है इफ़ x लेस दैन 3/2। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। शो डैट समीशन 1 to infinity x to the power n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल कन्वर्जेस फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए हमने ये साबित करना है कि ये कन्वर्ज करती है। इसको an लेट कर लिए गए, an + 1 कैलकुलेट करना हो, इसमें n की जगह n + 1 रिप्लेस कर दिए है। रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an + 1 डिवाइड बाई an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x to the power n + 1 डिवाइड बाई n + 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x to the power n। ये n की वैल्यू पुट करके उसको उल्टा दिया गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब इसको ब्रेक कर लेंगे, x to the power n अलग हो जाएगी, इंटू x की पावर 1 अलग हो जाएगी, डिवाइड बाई इसको ओपन कर दें n + 1 इंटू n फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल डिवाइड बाई x to the power n। इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास रह जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/n + 1। जब लिमिट अप्लाई करेंगे हमारे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो 0 आंसर आ जाएगा, जो कि लेस दैन 1 है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। सो बाई रेशो टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। यही हमने साबित करना। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड दोज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। दोज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x हमने फाइंड करनी है फॉर विच द सीरीज 1 + समीशन 1 to infinity x to the power 2n डिवाइड बाई 2n कन्वर्जेस। an इसको an लेट कर लिए गए, x to the power 2n डिवाइड बाई 2n, an + 1 कैलकुलेट कर लेंगे, n की जगह n + 1 रिप्लेस कर दिए गए। उसके बाद लिमिट रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x to the power ये an + 1 की वैल्यू पुट कर दी गई, मल्टीप्लाई an डिवीजन में आना था उसको मल्टीप्लाई करके उल्टा लिया गया पुट करके वैल्यू। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, x to the power 2n अलग हो जाएगी, इंटू x to the power 2 अलग हो जाएगी, डिवाइड बाई 2 इसमें से कॉमन निकाल लिए गए, 2n डिवाइड बाई x to the power 2n। जब इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमारे पास n x² डिवाइड बाई n + 1 रह जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास ऊपर x² आ जाएगा डिवाइड बाई 1 + 1/n आ जाएगा, जो कि लिमिट अप्लाई करेंगे समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, x²/1 आना है जो कि x² के इक्वल होता है। नो बाई रेशो टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस, गिवन सीरीज कन्वर्ज करेगी इफ़ x² लेस दैन 1 फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x ओनली, and it diverge if x² greater than 1 or x greater than 1। for x is equal to 1 the ratio test fails, रेशो टेस्ट फेल कर जाएगा for x is equal to 1 के लिए। now for x is equal to 1 the given series becomes, गिवन सीरीज़ जो है हमारे पास x is equal to 1 के लिए वो हमारे पास आ जाएगी, ये चीज़ जो है जब x की जगह 1 पुट करेंगे वो हमारे पास 1/2n रह जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास। ये r इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 + 1/2 कॉमन निकाली गई, समीशन 1 to infinity 1/n विच इज़ डाइवर्जेंट, हैंस द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस, ये कन्वर्ज करेगी फॉर x लेस दैन 1, x लेस दैन 1 के लिए गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, एंड डाइवर्जिस और डाइवर्ज करेगी फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए।